हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी टेट का मॉडल पेपर। ये बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी है। ठीक, इसमें देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, उसी टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितना भी वीडियो मिले, मतलब अपलोड हो, आपको मिल जाए। और मॉडल पेपर इतना डाला जाएगा जो कि आपका 30 नंबर, मतलब एक पेपर में 30 नंबर होता है, वो फंस जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये भी बताएंगे। देखिए 30 क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। मतलब किस वातावरण में बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे। तो जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर उनकी संवेगात्मक क्या होगा, जहाँ पर यानी जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, तो इस विधि से बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। अगर बच्चा को हम उसको उसको उसके हाथों द्वारा या करके सीखने के लिए प्रोत्साहन करें या करके सीखने के लिए उसको दें, तो बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। तो इसका मतलब यही है प्राथमिक शिक्षा। ये पेपर जो है 1 से 5 वाला, मतलब 1 से 5 वाला है पेपर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवा को उड़ता हुआ देखता है, ठीक है, और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, जो सीडीपी में पूछा है ये क्वेश्चन, तो क्या है, तो ये क्वेश्चन शिक्षण से है। किससे है? शिक्षण से। ये शिक्षण से क्वेश्चन है। तो शिक्षण से 5 क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। ठीक, सही बात है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय मतलब फिगर विकसित हो चुकी होती है। और तीसरा, बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का क्या करते हैं, कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बच्चा जब कौवा को देखकर पहचान रहा है, तो ये सब उसमें क्वालिटी आई है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तीसरा सही, मतलब इसमें तीनों सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा मतलब मोटिवेशन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऐसा क्या कहे, तो क्या कहे। देखिए ये भी शिक्षण से है क्वेश्चन, ये भी शिक्षण से क्वेश्चन। शिक्षण से क्वेश्चन कम से कम 5 या इससे कम होगा तो 3 होगा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन खास तौर से शिक्षण से 5 क्वेश्चन, मतलब 30 में 5 क्वेश्चन शिक्षण का रहेगा। देखिए, इसे करने की कोशिश करो, मतलब बच्चा को कहा जाएगा कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है। मतलब आप बच्चा को क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि आप करिए, आप सीख जाएंगे। जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा।
तो ये क्या है, शिक्षण से क्वेश्चन है। आप शिक्षण पढ़ते हैं तो शिक्षण में आपको अपने दिमाग से सवाल लगाना है। मतलब किस टाइप से आप सोच रहे हैं, तो किस टाइप से सोच रहे हैं। अगर बाल केंद्रीय शिक्षा मान कर हल करेंगे तो आप सही कर जाएंगे, क्योंकि आप बालक को क्या कर ऐसा काम बता रहे हैं कि वो सीख जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मतलब उसको बालक को क्या कर रहे हैं, आप मोटिवेशन कर रहे हैं, करो आप सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल। तो क्या कहा, अगर किसी व्यक्ति का कोई बालक नकल कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकरण करना। क्या कहते हैं, अनुकरण करना। अब यहाँ पे देखिए, चिंता करना और कल्पना करना तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का नकल कर रहा है। अब यहाँ पे बात फंसती है कि सीखना और अनुकरण करना, इस तरह से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो समझ में आता है कि भाई नकल कर रहा है तो इसका मतलब सीख रहा है, या तो सीखना परफेक्ट ना होकर अनुकरण करना परफेक्ट है। अब देखिए, यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायक होते हैं तो उसे कहते हैं। अगर देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पे सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, ये 3 टॉपिक होता है। सीखने का 3 टॉपिक होता है, नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य। देखिए, ये कह रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायक कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण। अब यहाँ पे बताते हैं कैसे सकारात्मक है। अगर कोई बच्चा साइकिल सीख लिया है तो वो गाड़ी यानी मोटर गाड़ी या मोटरसाइकिल आसानी से सीख जाएगा। तो ये क्या हुआ, सकारात्मक प्रशिक्षण या सकारात्मक प्रभाव जो उस पर पड़ेगा, ये सकारात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विस्मृति, जो कि दिमाग में वो चीज न रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःमुखी, बहिमुखी और उभयमुखी, ये तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं का वर्गीकरण द्वारा किया गया। तो इसका वर्गीकरण कौन किया था, तो यंग ने किया था, यंग। अब देखिए, अंतःमुखी क्या होता है, बहिमुखी क्या होता है, उभयमुखी क्या होता है। आप इसको पढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं आ गया है, फिर से रिपीट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। तो कौन विधि इस पर लागू हो रहा है, तो इसमें देखिए आगमन विधि। अब आगमन विधि के बारे में आप जानिए। आगमन विधि होता क्या है। जैसे आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। और ये निगमन विधि जो होता है, पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। तो यही आपको जानना है कि क्या किसमें होता है। आगमन विधि समझ में आया। अब फ्रायड के अनुसार हमारी मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। तो क्या, परा अहम होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराअहम। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा है? शिक्षण, अनुभव नहीं है, और ये सब है शैक्षणिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव। अगला देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें ये पकड़ना है कौन सही नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या है कि सभी सही है, मतलब उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, मतलब उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ये क्या है, एक या दो क्वेश्चन परिभाषा से पूछता है। तो रास महोदय ने कहा था कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, रास ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो कौन सा? तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, इसको क्या कहते हैं? निर्योग्य बालक का पहचान यही है कि आज कुछ और कर रहा है और कल कुछ और कर रहा है, मतलब उसका क्या है, मनोविचार बदल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब कुछ न कुछ देख सकता है, पूरा अंधा नहीं है, आंशिक रूप से देख सकता है, तो उसका क्वालिटी क्या होगा, मतलब विशेषता क्या होगी? तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखा जा सकता है। अगर बच्चा आंशिक रूप से देख रहा है तो उसे नियमित विद्यालय में रखा जा सकता है। ये भी देखिए शिक्षण से क्वेश्चन है, ये भी शिक्षण से क्वेश्चन है। सीखना क्या है, मतलब सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, क्या? सीखना। अगला क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है और अक्सर ताक्षुष स्मृति का हास्य से संबंधित है। देखिए, जब पढ़ने में कठिनाई हो तो क्या होगा, डिसलेक्सिया, लिखने में होगा डिस्ग्राफिया, और गणित से संबंधित होगा तो डिसकैलकुलिया। आगे देखते हैं, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो देखिए, ये क्या है, सामवेशी शिक्षा। सामवेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों पढ़ते हैं, इसलिए कहा गया सामवेशी शिक्षा। आगे देखते हैं, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है, तो क्या है? प्रतिभा है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो ये होता है जन्मजात एवं तथा अर्जित। सीखने की
सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है। तो देखिए आपको बताए थे कि सीखने की प्रक्रिया में 3 तरह का रूल होता है। जैसे एक होता है सकारात्मक, एक सकारात्मक जो कि इस पे क्वेश्चन आया था, इस पे क्वेश्चन आया था। एक होता है नकारात्मक और एक होता है शून्य। तो आप जानिए शून्य क्या होता है। शून्य वो होता है जैसे हमने याद कर लिए क्या, रहीम के दोहा, अब याद करना है कबीर के दोहा। तो हमारा क्या है, सीखने वाला जो प्रक्रिया है वो शून्य है। जितना समय उसमें लगा था उतना समय कबीर के दोहा में लगेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। तो सीखने का जो प्रक्रिया है 3 प्रक्रिया है। तो उपयुक्त में से सभी है, लेकिन आप तीनों को जानिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो कौन सा, गेस्टल्टवाद का। अगला क्वेश्चन, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, इसे हम कहते हैं आत्मसातकरण करना। आत्मसातकरण करना, ये जब हम लोग टीचिंग शुरू करते हैं या टीचिंग करते हैं तो इसमें ये शब्द उपयुक्त होता है, मतलब ये शब्द प्रयुक्त होता है। इस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं पाठ्य योजना बनाते समय। तो आप इसको ध्यान में रखिए। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत है। तो क्या है, ये आप जानते रहिए। अगर हम भिन्न हैं तो व्यक्ति विभिन्नता है। क्या है, व्यक्ति विभिन्नता है। अब देखिए वंचित समूहों के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो फिर वहीं से क्वेश्चन उठा लिया, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इसमें सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों पढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर से, मतलब त्रुटि वाले पे। एक बच्चा जो ग्रस्त है, स्वा को वाच, मतलब उल्टा पढ़ रहा है, उसको क्या कर रहा है, उल्टा पढ़ रहा है। तो आप इसको, इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है तो उसमें कमियां क्या है। तो आप देखिए पढ़ने में गलती कर रहा है, आप क्वेश्चन को पकड़िए। जब पढ़ने में गलती कर रहा है तो आपको ये जानना है कि पढ़ने में गलती कर रहा है क्या। तो पढ़ने में जब गलती करेगा तो वो क्या कर रहा है, डिसलेक्सिया। जैसे अभी मान लो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जब पढ़ रहा है तो आप उसको याद करिए लक्ष्य, मतलब लक्ष्य नहीं पढ़ रहा है, मतलब डिसलेक्सिया। यहाँ से आपको बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब, कब, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाना। अगर बच्चा सीख रहा है तो उसको पहले हम देखेंगे कि मतलब किस टाइप से सीख रहा है, जांचेंगे, और जहाँ पे गलती कर रहा है उसका क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये बातें आपको समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है। प्रभावी शिक्षक का मतलब कि एक बच्चा को सिखा ले, मतलब बच्चों को सिखा ले
तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, इसमें क्वालिटी होना चाहिए। किस टाइप से सिखा रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, मतलब कब था? तो ये हुआ राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 में। अगला क्वेश्चन, विकास उसके बाद डैश से की ओर जाता है। तो देखिए, आपको ये पता है कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अगर यही बालक का मतलब किस टाइप से विकास होता है? तो किससे? सिर से पैर की ओर। ये भी बातें जानना जरूरी है। अब जब वयस्क सहयोग के सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम तो कहते हैं क्या? सहयोग देना। इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन थे और 30 समाप्त हो गए। इसी टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ समाप्त। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।